आज मैं आप लोग को सुनाता हूँ कि दुनिया में नारी शक्ति को कितना मुश्किल से आगे बढ़ाया गया है और उस जमाना में नारी शक्ति को कितना कमजोर बताया जाता था। और उस कविता रचना होने का बाद में नारी शक्ति को कितना ताकतवर माना जाता है। मैं आप लोगों को सुनाता हूँ ये कविता, आप लोग ध्यान से सुनिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। कि अब समय आ गया है, हमें ईद का जवाब पत्थर से देना होगा। ये लड़ाई खुद लड़नी होगी क्योंकि इस बार हमें बचाने के लिए कोई नहीं आएंगे। तो अब मैं आरंभ करना चाहूंगी। हे विरहनी व्यक्त के आलाप गाना छोड़ दे, हे विरहनी व्यक्त के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही सब ताप गाना छोड़ दे, और कंत में धर चेतना के स्वर जगा जा तू अलग, वरदान गाहे रागिनी अभिशाप गाना छोड़ दे। और क्यों? तू वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है। तू परशुराम की भी जननी, जगपालक की भी पालक है। तू रास रचैया, जगत के वैया, कृष्ण कन्हैया की माता। तू खप्पर वाली का खप्पर जो कभी नहीं है भर पाता। तो साहस शौर्य समर्पण को तू जीवन का आधार बना, और धारण रूप रणचंडी का तू शस्त्रों को श्रृंगार बना, तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। जो पुरुष कमजोर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है चूड़ियां पहन। जो पुरुष कमजोर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है चूड़ियां पहन ले। मेरा प्रश्न है कि यदि चूड़ियां मानक है कमजोरी का, तो क्या जगत जननी जगदम्बा के हाथों में चूड़ियां पहनाते? तो क्या भारत माता के हाथों में चूड़ियां पहनाते? तो क्या वीणा पानी के हाथों में चूड़ियां पहनाते? क्या दिखता है मुझे चूड़ियों में? कलियों सी कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, कलियों सी कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है। तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है। रणचंडी का वैरन में दीवार दिखाई देती है। जगजननी इस जीवन का सब सार दिखाई देती है। अंगड़ी तुनंगारों का आगार दिखाई देती है। धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है। चट्टाने चिंगारी और अंगार दिखाई देती है। और तुमको चाहे निर्भर का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझको ये चूड़ी हथियार दिखाई देती हो। आखिर क्या किया इस चूड़ियों ने भारतवर्ष में? गौर से सुनिएगा। वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा की कल में सिखा गई है चूड़ियां। वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता में करुणा की कल में सिखा गई है चूड़ियां। पौरुष की परिपाठी तलवारें पर आ गई तो गरिमा की गोष्ठियां लिखा गई है चूड़ियां। दृढ़ता का वरदान वीरों ने टिकाया तो धीरता को धैर्य से टिका गई है चूड़ियां। और जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजों को औकात दिखा गई है चूड़ियां। यदि इतनी शक्तिशाली शस्त्र है हमारे पास, तो स्त्रियां तैयार हो जाइए, क्योंकि समाज में से बहुत से लोग हैं जो आपको नोचने के लिए, आपको दबोचने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन इस बार आपको खुद को तैयार करना होगा, क्योंकि इस बार हमें बचाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण नहीं आ पाएंगे। तो इस विषय पर मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगी कि दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बन अवरोध खड़े, कुछ कुटिल काल के अनुयायी है, शकुनी से शैतान बड़े। कलियों सी कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में शार्क शार्क। रणचंडी का तू रूप धारण, राक्षस पर तू कर प्रहार, घन घन चूड़ी के मध्य होते तलवारों के अद्भुत प्रहार। अरे पानी तक ना मांग सके वो जो तुम पर आंख उठाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आएंगे कृष्ण? कृष्णा को काम बहुत से हैं, क्यों नहीं आ पाएंगे कृष्ण? कृष्णा को काम बहुत से हैं, दुष्टों के नाम बहुत से हैं, माखन की मटकी राह तके भक्तों के धाम बहुत से हैं। अरे कब तक आएगा कान्हा हर युग की लाज बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, स्वर 5 जन्य अपनाने को। बोलो मुरली की धुन को कब तक यमुना जी तरसेंगी, बोलो कब तक वृंदावन में असुर की धारा बरसेंगी। और तरसेंगे वो लोग कब तक गोविंद बिन बिन के ग्वाले, और कब तक नीर बचाएंगे फन विस्दर पर नचने वाले। यार रहे गिरधारी तो गोवर्धन कौन उठाएगा, महासमर के व्यूह भेदने अभिमन्यु कौन पटाएगा। सुनो दामिनी, सुनो दामिनी, रणभूमि में निर्बल ही मारे जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। गलतियां तो हमारी है साहब, हमने ही बेटियों को गुड़ियों से परिचित करवाया। हमने उन्हें बताया कि आप गुड़ियां जैसे नाजुक हैं।
गुड़िया जैसे शौक तुम्हारी गुड़िया सी बन जाती हो, गुड़िया जैसे शौक तुम्हारी गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो, और शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पर भारी हो, मत रोको अभिलाषा को है श्रृंगारों पर रोक नहीं, अरे कलिका हो तुम तो इस पवन की सुकोमलता पर टोक नहीं, मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, बस एक बार तुम लगन लगा लो मृत्यु नचाती धारों से, चूड़ा चोले चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप अपूर्ण नहीं होता, हर रक्त बीज को रणचंदी का रक्तिम रूप दिखाएंगी, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। कहते हैं निर्भया की माता जी को 8 वर्ष लग गई अपनी बेटी को न्याय दिलाने में। उन्हें न्याय तो मिल गया, लेकिन समाज में से बहुत से सवाल उठे जिनके जवाब उन्हें देने पड़े। तो इस विषय पर मेरा प्रश्न है, यदि चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगे? यदि चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगे? विनय भंग की कठिन कहानी क्या खुलकर कह पाओगे? एक दृश्य में यहाँ हजारों प्रश्न करे हो सकते हैं, चलचित्रों पर विनय भंग की दृश्य बड़े हो सकते हैं, थाने वाले न्याय व्यवस्था हर पल तुमको टाकेंगी, गरिमा की हर परत को जख्मों पर नमक लगाएगी, अरे घिस जाएंगे पाँव मगर न्यायालय खत नहीं होंगे, माँ बापू के करुणा के देवालय खत नहीं होंगे, किसी निर्भया को मुक्ति में 8 वर्ष लग जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। धन्यवाद।